राम राम आप सभी को मेरे चैनल सखी की दुनिया में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों का टाइम हो गया, वही डेली का रूटीन। अनाया तो स्कूल गई, वैसे उसके स्कूल में प्रोग्राम था स्पोर्ट्स डे का, तो वो तो गई स्कूल। और बिक्कू का टाइम हो गया, बिक्कू बिल्कुल रेडी हो गया है और बसू भी नीचे रेडी हो गई है। बिक्कू स्कूल ड्रेस में नहीं जा रहा है, बिना स्कूल ड्रेस में जा रहा है। बसू हो गया, आओ चलो आ जाओ। अभी नहीं हुआ, आज बिक्कू स्कूल ड्रेस में नहीं गया क्योंकि ड्रेस थोड़ी गंदी सी भी हो गई थी और 2 दिन से बोल रहा था, एक दिन मतलब हफ्ते में एक दिन इसको बिना ड्रेस के जाना ही होता है। बहन का टाइम हो गया है, बहन आने वाली है और आज अनाया भी लेट आएगी, 4 बजे आएगी अनाया भी, क्योंकि 3:10 पे तो उसका प्रोग्राम ही ख़त्म होगा। 4 बजे तक यहाँ पे आ पाएगी। सर्दी का मौसम आ गया है, धूप इस टाइम की बहुत अच्छी लगती है, सुबह सुबह की धूप। पौधे मेरे सारे सूखे से हो गए, अब सर्दियों में तो ऐसे ही हो जाते हैं, सारे पौधे सूखे से हो गए। तो थोड़ा सा पानी डाल दो तो हरे हरे से हो जाते हैं। चलो और अपना काम करते हैं। भाग दौड़ तो यही रहती है सुबह ही सुबह। पापा को गांव जाना है तो उनका खाना बनाना होता है और बच्चों को स्कूल जाना होता है, उसके बाद ही कुछ काम करना होता है। और अनाया सारे कपड़े वपड़े आज बिना ड्रेस की वो भी गई है, क्योंकि स्कूल से उसको ड्रेस मिली थी यूनिफॉर्म, तो वही पहन के गई है। बाकी की रजाई वजाई सब कुछ ऐसे ही छोड़ के चली गई है। बाकी का काम करते हैं, फिर थोड़ा नहाना धोना, पूजा पाठ, बस वही काम। बिक्कू सो गया है, स्कूल से आके फोन देख रहा था, बहुत फोन देखे, हम 2 घंटे के करीब फोन देखा इसने। और अब बज चुके हैं 4, पौने 4 हो गए और अनाया अब आई है। देखती हूँ कौन सा मेडल लेके आई है। ओ मेरा प्यारा बच्चा गोल्ड मेडल लेके आया है आज तो। इससे ज्यादा खुशी तो मेरे को हो रही है इसके गोल्ड मेडल को देख के। ओ वाओ, सुबह से मैं यही सोच रही थी कि देखती हूँ इससे ज्यादा खुशी तो मेरे को ही हो रही है। इसका मेडल कुछ भी हो यार, पर गोल्ड मेडल की जो खुशी होती है ना, वो कुछ अलग ही होती है। और ये इतना भारी है, ये तो सच में अनाया सही कह रही थी। अब की बार अनाया भी इस पोस्ट डे में गोल्ड मेडल लेके आई है और बिक्कू भी लेके आया है गोल्ड मेडल और बसु भी गोल्ड मेडल लेके आई है। मुझे इससे ज्यादा तो खुशी मेरे को ही हो रही है। कैसा लग रहा है ना अनाया? अच्छा लग रहा है। मैंने तो अपनी माता रानी पे प्रसाद भी बोल दिया है, कल प्रसाद बांटूंगी मैं। क्योंकि 2-3 दिन से इतना परेशान हो रही थी, कह रही थी मम्मा मुझे तो बहुत थोड़ा डर सा लग रहा है, मैं हार गई तो। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आगे अगर हार जाएगी तो कोई बात नहीं, आगे ट्राई करना। पर भाई उसने ले आई वो तो। पहन के दिखा दे, लेने थंबनेल पे डाल दूंगी। चलो भाई अब खाना वाना खा लो। खाने में क्या दे दूं? मैंने खाना भी बना रखा है तेरा। और पुलाव खाया कि नहीं? खा लिया। क्या हुआ फिर, ऐसे क्यों कर रहा है? खाया कि नहीं, वो और भी बच्चे थे। तो दूध और बिस्किट ले लो चलो अभी, हैं? दे दो, भूख लग रही है। और खाना भी वैसे नीचे बना के रख के आई हूँ मैं, खाना भी खाना हो तो नीचे खा लेना। अभी दाल चावल खाने हो तो दाल चावल खा ले, चावल तो बनी है लेकिन सुबह वाले दाल मैंने बनाई थी। मेडल कहाँ है? बोरा वहाँ पे टांग दे, यहाँ पे तेरे मेडल की कमी थी, टांग दे। अच्छा 1 मिनट रुको, टांग दे तो हैं? कोई कदर नहीं है मेरे क्या है, कोई बात नहीं। बेटे का है, बेटे का तो टंगेगा। चिढ़ती है, पापा दे दो। बेटा और बेटी दोनों के हैं। पापा पिछली वीडियो की याद है, वो पिछली वाली जिसमें बिक्कू के स्पोर्ट्स डे पे जब बिक्कू का गोल्ड मेडल आया था, तब तो महारानी ने बड़ा सजा के प्यार से दुलार से अपने बेटे का टांगा था, हैं? अच्छा। और अब बेटी का याद नहीं आया है ना? तो क्या हो गया भाई? तो क्या हो गया, कोई इक्वालिटी नहीं है। उस दिन तो मैं बोल रही थी कि बेटा नहीं, फिर उस दिन तो बोल रही थी बेटा बेटी एक है, बेटा बेटी एक है, तो क्या हुआ, चिढ़ रही है? अच्छा तेरा इतना भारी है कि मेरे से उठ नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने बोला है, कि टांग दे भाई, क्या हो गया? क्या देखो इसको इतना बुरा लग रहा है कि मैंने बिक्कू का मैंने टांग दिया था। अच्छा बुरा लगा। प्लीज मेरी रानी बेटी ऐसे मत बोल। ओ भाई गुस्सा हो गई है ना यार मेरी प्यारी बेटी।
उम्मा। क्या मम्मा बेटे के कर बेटे बेटे मेरे ये टांग दे। अभी शाम के 5:15 बजे हैं और देखो बाहर कितना अंधेरा सा हो रहा है, शाम सी हो गई है। शनिदेव मंदिर जाने के लिए सोच रही हूँ, लेकिन अनाया का हो रहा है ट्यूशन का टाइम, तो अनाया जा रही 5:30 बजे कोचिंग। और स्कूटी से वो आते हैं, नहीं तो रोड पे ऐसी लाइन लगी रहती है ना, गाड़ियों की, स्कूटी की, बस की, सबकी लाइन लगी रहती है, तो डर सा लगता है। नहीं तो स्कूटी से हुआ, लेकिन उसका कोचिंग का टाइम हो रहा है तो वो जा रही कोचिंग। तो घर पे आ चुकी हूँ, सब जगह पूजा हो गई, शनिदेव भगवान जी की भी हो गई, विष्णु भगवान जी की भी हो गई, और अपने घर पे भी आके हो गई, मंदिर की, संतोषी माता की, सबकी पूजा हो गई। अब करती हूँ खाने की तैयारी। तो खाने की तैयारी में मैं बना रही हूँ बैगन का भरता, भरेमा बैगन। सुबह की दाल रखी है तो हो जाएगा काम। रात का खाना हमारा हो गया, और खाने में था चटनी और बैगन का भरता और दूध और मेहरी, जो पापा को बहुत पसंद है। पापा ने खूब अच्छे से खा लिया और मैं ऊपर आ गई अपना खाना लेके। हम भी खाते हैं और सोते हैं। 8:45 हो गए, अभी तो खैर नहीं, पर थोड़ी देर में सोते हैं वैसे। बस ओम नमः शिवाय सभी को।